राजन क्लास में आपका स्वागत है। अभ्यास 8B का पार्ट फर्स्ट हम इस वीडियो में देखेंगे और बहुत इजी है। खेलते कूदते हम लोग इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इकाई 8 की एक्सरसाइज 8B को आज हम करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजकों में गुणा करने के लिए एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। अभ्यास एट बी का पहला प्रश्न दे रखा है, गुणा कीजिए। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है -a -b और -x का क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है। तो हल करते हैं। -a -b का गुणा करना है -x के साथ। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खुलेगा, इसका भी ब्रैकेट खुलेगा क्योंकि ये माइनस है। सबसे पहले इस वाले में गुणा करेगा, ये अकेला है और इसमें दो पद हैं, ये अकेला पद है इस वाले व्यंजक का। ठीक है, ये अलग अलग दो व्यंजक हैं जिसमें इसमें दो पद हैं और इस वाले व्यंजक में एक पद है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ए एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहला टर्म आ रहा है, लेकिन यदि बीच में कहीं आएगा तो वहाँ पर लिखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप ये ना सोचें बीच में लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल फर्स्ट जो टर्म होता है उसमें प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन माइनस हो तो उसको लिखते हैं। ठीक है, अब माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और हो जाएगा bx, और यही आपका आंसर है। एक लाइन का प्रश्न है, उसी में आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है इसका, पहले का ही सेकंड पार्ट है 2y और y स्क्वायर प्लस 5y का क्या करना है, गुणा करना है। तो प्रश्न लिख लेते हैं, ये पहला व्यंजक है और एक पद, पहला व्यंजक एक पद और दूसरा व्यंजक है दो पद। ठीक है, और घात दो है ना, दो घात 2y मल्टीप्लाई y स्क्वायर प्लस 5y, इसका गुणा करेंगे। पहला पद का दूसरे व्यंजक के पहले पद के साथ में गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। पहला पद होता है तो वहाँ प्लस नहीं लिखा होता, अगर माइनस होता तो माइनस लिखा हुआ होता, तो इन दोनों का आपस में पहले गुणा होगा। ठीक है, तो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू 2 1 जा 2 और y पहले था 1 और दूसरे वाले पद से आ गया 2। ठीक है, फिर इस y का आगे यहाँ पे भी प्लस है, फिर यहाँ पे भी प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। अब न्यूमेरिकल वैल्यू से करेंगे, पहले 10 हो गया, फिर y 1 था और एक 1 और आ गया। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2y की पावर 3 हो गया और 10 y की पावर 2, यही आपका आंसर है। और ठीक है, ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड, थर्ड पार्ट है इसका
5a माइनस 7b प्लस c और 3y का, ठीक है। ये पूरा एक व्यंजक है और एक ये व्यंजक है। ये सिंगल टर्म का है, एक पद का, और इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, 3 पद का है ये, ठीक है। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 5a माइनस 7b प्लस c का मल्टीप्लाई होगा 3y में। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू का होगा इनमें आपस में, तो क्या हो गया? 5 3 = 15, a और y हो गया, ठीक है। अब आएंगे, अब इसमें होगा, इसमें और इसमें होगा, तो क्या माइनस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता था तो माइनस आएगा, ठीक है। माइनस आ गया। 7 3 = 21 न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई। अब b कोई और इधर तो है नहीं, इसलिए सिंगल b रहेगा और y आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, 3 1 = 3, cy, यही आंसर है, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर x है प्लस y है माइनस z, ये 3 टर्म अलग अलग हैं, ठीक है। और कोई ये बाहर है, मान लीजिए x बाहर है और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या करता है? ये सबसे पहले, जैसे ये दरवाजे में बंद मेंबर है और ये कोई बाहर से मेहमान आया हुआ है, तो सबसे पहले इनसे मिले, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनके बीच में जो भी प्लस प्लस है तो जो भी रिलेशन होएगा वो लगेगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये इनसे मिलेंगे, फिर इनसे मिलेंगे, यानी तीनों से लगातार मुलाकात करनी है। और ये जो साइन है इनका व्यवहार समझ लीजिए, दोनों का समान व्यवहार होगा, प्लस प्लस तो प्लस आ जाएगा, एक का प्लस है एक का माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस तरह से एक छोटा सा उदाहरण से समझ लें। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ प्रश्न, थ्री एक्स और x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3x मल्टीप्लाई x² माइनस 5x प्लस 4, जैसे है व्यंजक पूरा वैसे के वैसे लिख लिया। उसके बाद में हम करेंगे सेम वैसे ही, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, ठीक है। तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा। पहला टर्म है इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 3 1 = 3 हो गया। अब x1 पहले से है और 2 इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ठीक है, ओके। अब ये वाला इससे तो हो गई इनकी मुलाकात, अब ये इस वाले से मुलाकात करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो अपोजिट है दोनों, तो इसलिए आएगा माइनस का साइन, ठीक है। 5 3 = 15 हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई हुआ, फिर x यहाँ पहले से था और एक के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो एक और हो गया। अब फिर आगे वाले टर्म से इनकी मुलाकात हुई, इस वाले से मुलाकात हुई, ठीक है। पहले इससे हुई फिर इससे हुई, ठीक है ना। बड़े आराम से समझें हर चीज़ को, ठीक है। यहाँ प्लस आएगा, दोनों का सेम नेचर है तो प्लस आ जाएगा, ठीक। 3 4 = 12 हो गया, और x यहाँ पे है नहीं है, x यहाँ पे एक x1 आ गया, ठीक है। अब इसे आगे लिख लेते हैं, 3x की पावर हो गया 3 माइनस 15 x की पावर 2 प्लस 12 x, ये आंसर है आपका। इसको
बंद कर देते हैं। और इसके साथ पहला प्रश्न हो गया पूरा। अब सेकंड प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। कह रहे हैं सरल कीजिए 2x² y x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का साइन नहीं दे रखा, मगर दो व्यंजक हैं, पहला व्यंजक ये, दूसरा व्यंजक ये, जो एक कोष्टक में है और ये इस तरह से लिखा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बाहर मेहमान खड़े हैं, ये पूरा एक परिवार है, जो एक पूरा परिवार पहले मेंबर से मिला, समझ लीजिए। ऐसे कोई बुक में नहीं दे रखा, केवल समझाने की पर्पज से दिमाग में बैठ जाए ये बात, इसके लिए बताई जा रही है। 2 × 1 = 2 और यहाँ पर y तो और है नहीं, सिर्फ x है यहाँ पर, तो x पहले यहाँ पर 2 था और ये एक x और आया 1, और ये y इसके साथ था, इस फैमिली के साथ। अब इस पूरी फैमिली ने इनके दूसरे मेंबर भाई से मुलाकात की, क्योंकि उसका नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन आ गया। 2x² पहले थी, यहाँ पर अब x नहीं है, इसलिए उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ उसकी घात में, पावर में। और यहाँ पर y पहले से 1 था, अब दूसरे मेंबर का भी y है तो +1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है तो प्लस का साइन आएगा। देन 2x 2 पहले से था, यहाँ नहीं है इसलिए 2 ही रहेगा। y पहले से था, यहाँ नहीं है इसलिए y रहेगा। अब z और मल्टीप्लाई हो गया इसमें। ठीक है, ये इतने बड़ी बात हो गई, ये पूरा 2x² हो गई। अब 2 + 1 3 और y माइनस 2x² और y की पावर भी 2 हो गई, प्लस 2x² y और z। ठीक है, इसके साथ ही आपका आंसर आ गया, ये आंसर है। पहला सवाल हो गया। अब दूसरा, सेकंड का दूसरा पार्ट क्या है। (3x(y²) कोष्टक के अंदर 2x माइनस 3xy प्लस 7y। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ऐसे ही समझते हैं, एक फैमिली मेंबर दूसरे के दरवाजे पर ये आए हैं, ये पूरा परिवार है, एक ये परिवार है। ठीक है, अब पहले सदस्य इनकी ये मुलाकात होगी। ठीक, तो 3 न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई और दोनों का सेम पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पहला टर्म है इसलिए लगाने की आवश्यकता नहीं है। 6x पहले था 1 और +1 हो गया, y इनके साथ 2 पहले से था। ठीक, अब सेकंड मेंबर से मुलाकात होगी इससे। न्यूमेरिकल वैल्यू क्योंकि ये माइनस है, माइनस आएगा इसलिए 3 × 3 = 9 हो गया। x पहले से 1 था और एक 1 इसके साथ भी है इसलिए एक और हो गया। y पहले से था और एक y यहाँ पर है इसलिए +1 हो गया। ठीक है, अब अगले मेंबर तीसरे से इनकी मुलाकात होगी। ठीक है, इस वाले से, तो दोनों का सेम नेचर है तो प्लस हो गया यहाँ पर, और 3 × 7 = 21। न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई हुई, 3 है ये, यहाँ पे 7 है इसलिए 3 × 7 = 21। और x पहले से ही है एक, तो एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। y 2 है पहले से और एक y और यहाँ पर है। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न। 6x² y² माइनस 9x² y की पावर 3 हो गई यहाँ पर, प्लस 21
एक्स वाई की पावर 3। ये इसी के साथ ही आपका ये आंसर हो गया, पूरा कंप्लीट प्रश्न हो गया आंसर। प्रश्न 2 का तीसरा पार्ट दे रखा है। वाई स्क्वायर माइनस 8y का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस y में, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही कहानी है, ये पूरा हाउस है और ये इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर इधर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एक ही बात है। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, वाई स्क्वायर पहले से था, वाई स्क्वायर पहले से यहाँ पर था और एक वाई और आ गया +1 हो गया। ये प्लस वैल्यू थी और ये माइनस की, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा, ये माइनस है, ये माइनस है, इसलिए ये प्लस हो गया। 8 1 जाए 8 हो गया। वाई यहाँ पर पहले से 1 था और एक वाई और आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया? माइनस वाई की पावर 3 + 8 वाई स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका। अब सेकंड का ही फोर्थ पार्ट देखते हैं। टू ए बी ब्रैकेट में 5a माइनस 7b प्लस c, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस है वैल्यू और ये भी प्लस है, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ। 5 2 जा 10 और a 1 था, एक a यहाँ पे भी है, 2 हो गया और b। अब क्या होगा? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस आएगा और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। 7 2 जा 14, ए है नहीं यहाँ पर, इसलिए यही वाला ए रहेगा केवल, और बी एक पहले से यहाँ पर था और एक बी और आ गया, तो +1 हो गया। यहाँ पे प्लस की वैल्यू, यहाँ पे प्लस की वैल्यू, इसलिए यहाँ प्लस आएगा। 2 1 जा 2 ए, यहाँ पर ए नहीं है इसलिए ए रहा, और बी यहाँ पर बी नहीं है इसलिए कुछ भी पावर ऐड नहीं हुई, और सी, ठीक है। ये बात इतनी क्लियर है। 10 ए की पावर 2 बी आ गया, -14 ए बी की पावर 2 -2 माइनस नहीं प्लस ए बी सी, ठीक है। इसके साथ ही सेकंड प्रश्न भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये आंसर है, ठीक है। अब प्रश्न 3 का फर्स्ट पार्ट। टू एक्स ब्रैकेट में 3x + 5y ब्रैकेट क्लोज -5y ब्रैकेट 2x - 3y। अब यहाँ पर दो व्यंजकों का गुणा माइनस दो व्यंजकों का गुणा हो रहा है, ठीक है। अलग अलग व्यंजक हैं ये। सबसे पहले हम देखेंगे साइन यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, और इनका मल्टीप्लाई इसमें हुआ। 3 2 जा 6 और x की पावर 1 + 1 2 हो गई, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, प्लस वैल्यू है प्लस वैल्यू, इसलिए प्लस आ गया। 2 5 जा 10 हो गया, और x यहाँ पे था, यहाँ नहीं है, इसलिए पावर कोई इंक्रीज नहीं होगी। y यहाँ पर है, y यहाँ नहीं था, इसलिए ये पूरा यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर माइनस है,
और ये वैल्यू प्लस की है तो माइनस आएगा। ठीक है, इसका सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हुआ 10xy। यहाँ x है यहाँ y है इसलिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, देखिए ब्रैकेट खुलेगा मल्टीप्लाई भी होगा। तो ब्रैकेट खुला आगे गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 से 15 हो गया, y पहले से था और एक और y हो गया तो स्क्वायर हो गया। अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक एक साथ देखते हैं। ठीक है, एक साथ देखने पर देखिए एक्स स्क्वायर की और कोई वैल्यू है नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है एक्स वाई की कोई और वैल्यू है, हाँ एक वैल्यू और है 10xy, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों ख़त्म हो गए। 10 में ही 10 को घटा दिया, प्लस 10 में से 10 को घटा दिया तो ख़त्म हो गए, सेम वैल्यू है। वाई स्क्वायर की कोई और वैल्यू है नहीं है जी, तो हमारा हो गया 6x² प्लस 15 वाई स्क्वायर। यही आपका आंसर है। अब थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस 2 z माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाला ब्रैकेट खोला, सबसे पहले मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ एक्स वाई। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। अब माइनस साइन कैसे आया आप देख सकते हैं, एक्स जेड हो गया यहाँ पर, प्लस इसके साथ हुआ 2yz माइनस 2xy प्लस इसका इसके साथ में हुआ zx, फिर इसके साथ में क्योंकि माइनस आएगा zy। ठीक है, तो इससे एक और चीज़ एक्स वाई लिख दूँ, यहाँ पे थोड़ा रफ बता दें, एक्स जेड लिखें या जेड एक्स सेम एक बात है। ठीक है, वाई जेड लिख लें या जेड वाई एक बात है, कुछ अलग नहीं है। ये पहले के उसमें आप पढ़ चुके हैं 6 में। ठीक है, देखते हैं एक्स वाई कोई और है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, एक्स जेड कोई और है, एक्स जेड यस है, एक्स जेड ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब वाई जेड कोई और है, हाँ है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हम सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लेते हैं वाई जेड। ये देखिए इन दोनों वैल्यू को देखें तो सेम है, ये 2 है ये 1 है, तो 2 में से 1 चला गया, ये 1 बचा। ठीक है, अब हम इसे और इसे देखते हैं। ठीक है, इसे और इसे देखते हैं तो माइनस का क्या बचा, एक्स वाई, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, थ्री का ही थर्ड पार्ट है।
वाई स्क्वायर माइनस नहीं, ये प्लस है 1, फिर माइनस वाई क्यूब वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, सारी वैल्यू वाई में है। आगे चलते हैं। अब इस वाई स्क्वायर के साथ हुआ, दोनों ही प्लस की वैल्यू वाई की पावर 4 हो गई, प्लस अब वाई स्क्वायर का प्लस 1 में हुआ तो वाई स्क्वायर हो गया, माइनस की वैल्यू है वाई के साथ में हुआ वाई की पावर 4 हो गया, ये माइनस वाई की पावर 3 हो गया। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ रही है। प्लस अब वाई का इस वाले वाई स्क्वायर के साथ हुआ वाई की पावर 3 हो गया, अब इस वाई का माइनस वाई के साथ हुआ तो वाई स्क्वायर हो गया। क्लियर इतना? अब हम देखते हैं वाई की पावर 4 का कोई और वैल्यू इसमें है, पूरा चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये ख़त्म हो गया। ओके, अब वाई स्क्वायर का हम देखते हैं, वाई स्क्वायर का ये वाई स्क्वायर और वाई की पावर क्यूब, ये भी कैंसिल हो गया, वैल्यू तो 0 हो गई सारी, यही आपका आंसर है। अब फोर्थ, एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रश्न आपको दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक्स का 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो एक्स आएगा, फिर इस एक्स का प्लस एक्स स्क्वायर के साथ होता है तो प्लस एक्स की पावर 3 हो गया। ये पावर लगाना तो आप ठीक से समझ गए होंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है तो 3 पावर हो गई इसीलिए। अब माइनस वैल्यू का प्लस के साथ होगा तो माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर पहले से था, एक और एक्स मिल गया 3 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस ब्रैकेट को भी खोल लेंगे मल्टीप्लाई के लिए, तो कोई और वेरिएबल है नहीं हमारे पास, तो एक्स ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्योंकि ब्रैकेट खोला। ओके, अब देखें एक्स की वैल्यू कोई और है क्या, पूरा ये चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो हमें ये मिलेगा, ये माइनस का है ये प्लस का है इसलिए ये ख़त्म हो गया। अब एक्स की पावर 3 कोई और है क्या पूरे में, हाँ है, ये माइनस की ये प्लस की तो ये भी ख़त्म हो गई। अगला नेक्स्ट एक्स स्क्वायर कोई और है, पूरा चेक किया, यस है, ये प्लस का ये माइनस का, देन 0, आपका आंसर आ गया। इसके साथ ही तीसरा प्रश्न भी यहाँ पे फिनिश हो गया।